हेलो दोस्तों, ट्रैवल विद गायत्री के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम जाने वाले हैं पुणे की 5 इम्पोर्टेंट गणेश मंडल जो कि कई सालों से गणेश जी की भक्ति और भाव से सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले जानते हैं गणेश फेस्टिवल के बारे में। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी या गणेशोत्सव से भी जाना जाता है, ये त्योहार निजी तौर पर घरों में और सार्वजनिक रूप से विस्तृत पंडालों में गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियों की स्थापना के साथ मनाया जाता है। घरों और पंडालों में वैदिक भजनों और गणेश जी को प्रसाद यानी भोग चढ़ाया जाता है। दैनिक प्रार्थनाओं के साथ मोदक भोग के तौर पर रखा जाता है और बाद में सभी श्रद्धालु लोग जो गणेश जी का दर्शन करने आते हैं उनको दिया जाता है। मोदक, जो गणेश जी का पसंदीदा व्यंजन है, त्योहार शुरू होने के 10वें दिन समाप्त होता है। हर घर में अलग अलग दिन बाप्पा का विसर्जन किया जाता है। हर घर की अपनी अलग अलग रीत होती है। कुछ लोग 1.5 दिन में, कुछ लोग 5 दिन बाद और कुछ लोगों के घर पूरे 10 दिन के बाद गणेश जी का विसर्जन होता है। गणेश जी की मूर्त को संगीत और समूह मंत्रोच्चार के साथ एक सार्वजनिक जुलूस में ले जाया जाता है। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन पास की नदी समुंदर में विसर्जित किया जाता है। गणेश जी को नई शुरुआत के देवता और बाधाओं को हारने वाला, साथ साथ ज्ञान और बुद्धि की देवता के रूप में माना जाता है। इसी तरह से इस त्योहार के साथ नई शुरुआत की जा सकती है। इस त्योहार को पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा जैसे राज्यों में बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। हमने ये तो जान लिया कैसे मनाते हैं, अब जानते हैं क्यों मनाने लग गए, यानी गणेश फेस्टिवल का इतिहास जानते हैं। हालांकि ये अज्ञात है कि गणेश चतुर्थी पहली बार कब या कैसे मनाई गई थी। ये त्योहार छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके युग से पुणे में सार्वजनिक रूप से मनाया जाता रहा है। 18वीं शताब्दी में पेशवा भी गणेश जी के भक्त थे और उन्होंने भाद्रपद के महीने में अपनी राजधानी पुणे में एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में शुरुआत की थी। ब्रिटिश राज की शुरुआत के बाद गणेश उत्सव ने राज्य संरक्षण खो दिया और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसे पुनरुद्धार तक महाराष्ट्र में एक निजी पारिवारिक उत्सव बन गया। भारतीय स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य तिलक ने 1892 में अपने सार्वजनिक विरोधी विधानसभा कानून के माध्यम से हिंदू सभाओं पर औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के प्रतिबंध को रोकने के साधन के रूप में इसका समर्थन किया। ये उत्सव बाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम बन गया। 1892 में भाऊ साहब लक्ष्मण जावले, जिन्हें भाऊ रंगारी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने पुणे में पहली सार्वजनिक गणेश मूर्ति की स्थापना की। 1893 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में सार्वजनिक गणेश उत्सव की प्रशंसा की और वार्षिक घरेलू उत्सव को एक बड़े सुव्यवस्थाबद्ध सार्वजनिक कार्यक्रम में लॉन्च करने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित किया। इस फेस्टिवल की वजह से सब धर्मीय एक होके साथ में त्योहार मनाए, जिससे ब्रिटिशों का विरोध करने के लिए उनमें जमीनी स्तर पर एकता का निर्माण हो। चलिए फिर दर्शन लेते हैं पुणे के सम्मानीय पंडालों में बैठे हुए गणेश जी का। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। तो पहले हम जाने वाले हैं कस्बा गणपति। भगवान गणेश की एक मूर्त विनायक ठाकर के घर के पास मिली थी, जो माँ साहेब जीजाबाई भोसले के निवास के करीब रहते थे। इस मंदिर का निर्माण शिवाजी महाराज और जीजाबाई भोसले ने वर्ष 1639 में करवाया था। 10वें दिन के अंत में विसर्जन प्रक्रिया का नेतृत्व श्री कस्बा गणपति द्वारा किया जाता है। इस मंडल की मूर्तियां विसर्जित होने के बाद ही अन्य मंडल अपनी मूर्तियों का विसर्जन करना शुरू कर सकते हैं।
पुणे के महापौर और आयुक्त साथ में प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं और फिर पुणे में सबसे अच्छे विसर्जन मिरवणूक में से एक की शुरुआत करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है तांबड़ी जोगेश्वरी। तांबड़ी जोगेश्वरी देवी दुर्गा माता का मंदिर है, जिन्हें पुणे शहर की संरक्षक देवी यानी ग्राम देवी माना जाता है। यहाँ की खासियत ये है कि हर साल गणेशोत्सव के अंत में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है और अगले वर्ष फिर से स्थापित किया जाता है। हालांकि ये मंदिर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन देवी दुर्गा की मूर्ति अभी भी बरकरार है। वर्ष 2000 तक गणेश प्रतिमा मंदिर में ही स्थापित की जाती थी। 2000 से मंदिर के सामने एक अलग पंडाल बनाया जाता है और मूर्ति को चांदी से बने गुंबद में स्थापित किया जाता है। इस गणेशोत्सव यानी सितंबर 2023 में मूर्तिकार श्री विठल गिरे इन्होंने गणेश जी की मूर्त बनाई हुई है। श्री मुदल पुराण में से गणेश जी के 5 अलग अलग सवारियां गणेश जी के लिए बनाई गई हैं। हर 2 दिन बाद श्री गणेश जी के अलग अवतार और उनके साथ उनकी सवारियों की मूर्त भी बदलने वाली है। 19 और 20 सितंबर को श्री जी का रूप था श्री मुगकश या शेषात्मज और उनकी सवारी थी सांप। गाणपत्य संप्रदाय में भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी और मक शुद्ध चतुर्थी की तरह ज्येष्ठ चतुर्थी भी गणेश जन्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठ शुद्ध चतुर्थी पर शेषात्मज अवतार भगवान शेष जी के घर पाताल में हुआ था। 21 और 22 सितंबर को श्री जी का रूप था श्री धूम्रवर्ण, उनकी सवारी थी अश्व। कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है तो उसे रोकने की शक्ति किसी में नहीं होती। अधर्म के बढ़ने से सभी देवता दुखी हो जाते हैं और गणेश जी की आराधना करने लगते हैं। उस समय श्री गणराज प्रभु ने कली को पराजित कर धूम्रवर्ण का अवतार धारण किया और पहले की तरह धर्म की स्थापना की। 23 और 24 सितंबर श्री जी का रूप था श्री वक्रतुंड और उनकी सवारी थी शेर। भगवान श्री वक्रतुंड भगवान श्री गणेश के प्रथम अवतार हैं, जिनका वर्णन श्री मुदल पुराण के प्रथम खंड में किया गया है। श्री मुदल पुराण हमारे भीतर के विकारों को ही राक्षस के रूप में वर्णित करता है, जिनमें से मत्सरासुर नामक राक्षस के विनाश के लिए प्रकट सिद्धांत श्री भगवान श्री हैं वक्रतुंड। श्री वक्रतुंड जी को देह ब्रह्म ऐसा भी कहते हैं। सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर सिंह का वर्णन किया गया है, इसीलिए श्री वक्रतुंड सिंह पर आरूढ़ है। वक्र शब्द माया के लिए प्रयोग किया जाता है। वह वक्र की तरह है। जो वक्र की तरह कार्य करती है वो माया अपने मुख से अर्थात फूंक मारकर ही उड़ा देते हैं। उस परमात्मा को वक्रतुंड कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 25 और 26 तारीख को श्री जी का रूप है क्लपा विनायक, उनकी सवारी दिख रही है नंदी। मुदल पुराण में सिंह, घोड़ा, मोर और नंदी को भी मोरिया ने वाहन का स्थान दिया है। भगवान मंगल मूर्ति ने धर्मरी नामक राक्षस को नष्ट करने के लिए श्री कल्प विनायक का अवतार लिया था। उस समय उनका वाहन नंदी था और श्री नंदी को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। 27 और 28 तारीख को श्री जी का रूप होगा मयूरेश्वर, उनकी सवारी होगी मोर वाली। त्रेता युग में भगवान गणेश ने भगवान मयूरेश्वर का अवतार लिया था। मोर ने भगवान गणेश की पूजा की और भगवान गणेश के वाहन की उपाधि प्राप्त की। इस अवतार में श्री मयूरेश्वर ने सिंधु दैत्य द्वारा भेजे गए बलासुर और दुंदुभि शंशासुर जैसे कई राक्षसों का वध किया। इस युग में श्री गणेश जी का मयूर वाहन अवतार श्री मयूरेश्वर के नाम से जानने लग गया। तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है गुरुजी तालीम।
गुरुजी तालीम पुणे में तीसरे प्रतिष्ठित गणपति हैं। इसकी स्थापना सबसे पहले 1887 में दो हिंदू और मुस्लिम परिवार द्वारा भिखू शिंदे और उस्ताद नलबन ने की थी। यही कारण है कि गुरुजी तालीम पुणे में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इस मंडल की स्थापना लोकमान्य तिलक द्वारा सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू करने से बहुत पहले की गई थी। इस प्रकार वे अपनी प्लैटिनम जयंती मनाने वाले पहले मंडल बन गए। तिसरा गणपती गुरुजी तालीम आलेल्या सर्व गणेश भक्तांचे सहर्ष स्वागत करत आहे। कृपया हळूहळू पुढे चला, मागे राहा। चौथे नंबर पे आता है तुलसी बाग गणपति। तुलसी बाग गणपति पुणे के चौथे प्रतिष्ठित गणपति हैं। ये पहली बार 1901 में स्थापित किया गया था। इस मंडल को 1975 के बाद से पहली ग्लास फाइबर प्रतिमा स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है। ये शहर के केंद्र और सबसे भीड़भाड़ वाले हिस्से में स्थित है। मूर्ति 13 फीट ऊंची है और इसमें 80 किलोग्राम से अधिक वजन के आभूषण पहने हुए हैं। कलाकार DS खटावकर वर्षों से प्रतिमा को सजाते आ रहे हैं। और पांचवी जगह है केसरीवाड़ा गणपति। केसरीवाड़ा गणपति पुणे के पांचवें प्रतिष्ठित गणपति हैं। 1894 में अपनी स्थापना के बाद से केसरी ट्रस्ट का गणेश उत्सव कुमठेकर रोड के पास विंसुरकर वाड़ा में आयोजित किया जाता था, जो उस समय तिलक का पैतृक घर था। फिर 1905 में इसे गायकवाड़ वाड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे वर्तमान में केसरीवाड़ा के नाम से जाना जाता है। केसरी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री दीपक तिलक कहते हैं, हम सजावट पर बहुत कम खर्च करते हैं और व्याख्यान, प्रतियोगिताएं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जो लोगों को एक साथ लाते हैं। शायद यही मुख्य कारण है कि इस उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी भी वैसे गणेश जी 3 दिन तक हैं। अगर आपको पॉसिबल है तो आप डेफिनेटली इन 5 मंडलों को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और याद रखिएगा, आप सिटी के बाहर गाड़ी पार्क कीजिए, क्योंकि अंदर आपको जाना पॉसिबल नहीं होगा। आपका कीमती समय देने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।